हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। यानी कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या जिनका किसी भी तरह से किसी भी नौयत का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बियॉन्ड समथिंग, इट्स बोल्ड एंड इट्स समथिंग कॉन्फिडेंशियल टू, एंड दे नो इट वेरी वेल। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके रिलेशनशिप की इस वक्त क्या एनर्जी चल रही है, क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं, सब चीज़ें डिटेल में चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए आज की रीडिंग होने जा रही है। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। 9 of Pentacles, the Chariot, very strong cards, the Hierophant, all right. तो कुछ क्रश और सीक्रेट एडमायरर भी लग रहे हैं। Queen of Cups, all right. More than extra marital affair, let me tell you the signs first. Taurus, Virgo, Capricorn, the Cancerian, and with the Hierophant it's Taurus and Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक है। कैंसर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं उनकी तरफ किसी की अट्रैक्शन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही पड़ रही है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपके पर्सन आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सेल्फ सफिशेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, और यू कैन से द ब्यूटी विद ब्रेन्स की तरह कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं भी। विद दिस चैरियट, आई गेस विद दिस चैरियट कार्ड ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत स्पीडी वे में यानी कि मुझे यहाँ पर ये नहीं फील हो रहा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए किसी एक ही पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं या कुछ उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई एम फाइंडिंग दैट आजकल स्पेशली दीज डेज यू मस्ट बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मैन इन योर लाइफ। या तो आपने अपनी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील आपने अपनी कोई ब्यूटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को ऐसा इम्प्रेस किया है विच इज़ मेकिंग यू, बहुत ही आपको यूनिक बना रही है ये चीज़। कोई इंसान, कोई मखसूस पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और अगर ये आप खुद भी हैं तो इस वक्त आप इतने स्ट्रांगली किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए अपने मैरिड पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि उनका पैशन आपके टूवर्ड्स बिल्कुल एक चैरियट की तरह है, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके लिए सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना, उनके लिए अपने पैशन को कंट्रोल करना एक मुश्किल बात हो रही है। आप लोगों में रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और कल्चरल डिफरेंस बहुत मैग्निफिसेंट हो सकता है। कोई आपको या तो बहुत मेच्योर एज समझता है या वो खुद एक एज डिफरेंस में है। दूसरा ये कि आप दोनों डेफिनेटली विद द हेरोफेंट कार्ड इट्स क्लियर कि आप दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन से मैरिड हैं। लेकिन जो चीज़, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात आपको इस मैरिटल अफेयर के अंदर जो मतलब डायनामिक बनाती है, सिग्निफिकेंट रखती है, वो आपका दिल है। और आप इतने कंट्रोल्ड और इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने लव ऑफ़र को अपने हिसाब से यानी लेकर चलने में कि इस वक्त इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपकी लाइफ में है। इनफैक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और वो सब मैरिड हैं। यानी कि आप एक इस वक्त एक ऐसे शख्स बने हुए हैं कि लोग आपको देखकर शायद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो कि यार काश ये पर्सन हमारी लाइफ का पार्टनर होता, और ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत सेपरेटेड इंडिविजुअल, डिवोर्सी, ये कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके ओवरऑल जिसे कहना चाहिए ना कि ओवरऑल लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा नाम इससे जुड़े। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो बिलीव मी, अगर आपके पार्टनर आपको ये नोशन और ये सिग्नल नहीं दे रहे कि वो आपके साथ एसोसिएटेड होकर एक बहुत प्राइड फील करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। दे लिटरली वॉन्ट राइट नाउ विद दिस हेरोफेंट कार्ड, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो ऑफिशियल करना चाहते हों, जैसे वो किसी को तो ये बात ज़रूर बताना चाहते हो कि ये मेरा पार्टनर है।
चाहे मेल हो या फीमेल। बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि दे लिटरली वांट टू टेल समबडी। यहाँ दो बच्चे छोटे बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग करते हुए किसी के ऊपर कोट करके या तो नरेट किए है आपका और अपने रिलेशनशिप को, एंड दे हैड, उन्होंने प्रेज वर्ती वाली बात, आपकी तारीफ़ किया, बताया है, और इस तरीके से बताया है कि नाम भी ना पता चले और काम भी हो जाए। और ये बहुत जज्बात ऐसे हैं कि अनकंट्रोल्ड, नहीं संभाले जा सकते, नहीं संभाल पा रहे। आप कोई पेट लवर हो सकते हैं, आप बहुत वाइल्ड हो सकते हैं, यानी फ्यूरियस पर्सन हैं आप। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि रिस्क लेते हुए आपको डर नहीं लगता। आप हो सकता है स्मोकिंग भी करती हो, अगर आप फीमेल हैं, सिगार, पाइप, कोई ऐसी चीज़, यानी कोई एक ऐसा मखसूस स्टाइल जो कि ऑपोजिट जेंडर को बहुत अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रिलीजन में तो इतना ज़्यादा ड्रिंक और अल्कोहल का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो करते होंगे वो करते होंगे, मतलब लेडीज़ नहीं करती, लेकिन जो करते हैं वो करते भी होंगे, बहुत बोल्डली भी करते हैं। तो जिनको पता है कि ऑफिशियली आप अल्कोहल लेते हैं या आप सिगरेट पीते हैं या आप कोई किसी मखसूस ड्रग को जो है वो कैरी करते हैं, तो वो बहुत ही आपके स्टाइल में एंटर हो रही है। आपका कोई मखसूस स्टाइल है, कोई मखसूस ट्रेंड है, आपका ड्रेस कोड है, जो कि आपको बहुत डिफरेंट बनाता है। आप किसी के ऊपर एक छाप छोड़ गए हैं, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका पर्सन कभी कभी तो ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल लेफ्ट आउट हैं, बट दे रियली वांट टू मेक इट ऑब्वियस दैट यू आर देयर पार्टनर। ये तो मैं बात फॉर श्योर कह सकती हूँ। इस वक्त आपके पर्सन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फील कर रहे हैं कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, और आपको लगता है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से अब रिश्ते कंटिन्यू रखते हैं, विच इज़ राइट। बिकॉज आज भी मैं एक जगह कोट पढ़ रही थी कि वहाँ पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर आपकी अहमियत ना हो। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन आपको एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रख रहे हैं और ऑफिशियल नहीं कर रहे, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो जिस पर्सन के अंदर ऑफिशियल करने का रिलेशनशिप को करेज नहीं है, तो उसके साथ हैंकी पैंकी करने की क्या बात। इस क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ये बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन जा रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई एक्स्ट्रा पर्सन और भी है। लेकिन वो क्यों जा रहा है? बिकॉज विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आपके अंदर एक बैलेंस आया हुआ है अपने फाइनेंशियल मटेरियल्स को लेकर और अपने दिल और जज्बात को लेकर। और ये दो चीज़ें जब बैलेंस हो जाती हैं तो लोगों से ज़रा औरत कम ही हज़म होती है, बिकॉज उनको लगता है औरत उन पर डिपेंडेंट है। ये मैं मखसूस कह रही हूँ विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन चाहे मेल हो या फीमेल, इंसान अपने आप को दबता हुआ महसूस करता है तो वो कमज़ोर होता है। लेकिन जो इंसान थोड़ा अपर हैंड उसका होता है, उसको फिर लोग जो है वो तोहमात के ज़रिए नज़र उसको उसकी नज़र कर देते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े को डिपेंडेंट हैं, आपकी लाइफ में कोई और ऐसी सपोर्ट आ गई है जिसकी वजह से आपका जहन कहीं और लग गया है या आप डाइवर्ट हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअली उन्होंने आपको विटनेस किया है कि आप इस तरीके के हैं, जिसकी वजह से बहुत से कुछ मैरिड लोग आपकी तरफ। और मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर अफेयर से ज़्यादा एक अट्रैक्शन बहुत फील हो रही है। शायद लोग आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, शायद लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, शायद लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ एसोसिएट हों और आपको एक्सप्लोर करें, आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें। इस दिस चैरियट कार्ड दे रियली वांटेड टू नो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम ये देख रहे थे कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, लेकिन इस पूरे रिलेशनशिप की एनर्जी में आपकी एनर्जी कुछ डिफरेंट बनकर आ रही है। तो दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक शादी में रहते हुए शायद आपके साथ मल्टीपल लोग ऐसे हैं मैरिड जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी मोर। और ना चाहते भी मुझे दोबारा फ्लू हो गया है। हैंग्ड मैन, ऑलराइट, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। Pisces, Libra, Gemini, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. Now I got it. आपके पर्सन आपसे लड़ाई करेंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोग हैं। जेलस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी उमड़ उमड़ कर आ रही है, और उस जेलसी की वजह ये है कि बहुत स्टक हैं। आपका डे टू डे ब्यूटिफाई होना, डे टू डे सिग्निफिकेंट होना, डायनामिक होना, अपील करना, ऑब्वियस होना, लोगों के ऊपर नुमायाँ होना, बहुत स्टक फील करा रहा है उनको। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ ये है कि वो अपने पैशन की आड़ में आपसे लड़ना चाहते हैं, लिटरली विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। और आप ऐसे हैं कि आप वेट कर रहे हैं कि ओके फाइन,
आओ ज़रा, बिल्कुल आप ऐसे हुए, बिकॉज इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, द लेडी इज़ होल्डिंग अ स्वॉर्ड एंड शी इज़ प्रेजेंटिंग दिस स्वॉर्ड, वो खुद प्रेजेंट कर रही है कि लो और मारो. तो दैट मीन्स कि आप प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज मैं बहुत इस वक्त बहुत क्लियर आपको ये बात कहूँ, मुझे बिल्कुल इसमें ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको सर्व नहीं किया, आपने अपना माइंड बना लिया, एग्जिट टिकट लो और निकलो यहाँ से. तो यहाँ अब रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ये चीज़ बिल्डअप हुई है, ये चीज़ रिफॉर्म हुई है, ये चीज़ होनी ही ऐसी थी. आपके पर्सन आपसे कुछ दिनों के लिए तो टेम्परेरी बेसिस पे बहुत अट्रैक्ट हुए, तो आज भी विटनेस करते हैं कि आप बहुत डिफरेंट हैं. और आज भी विटनेस करते हैं आपके पर्सन आज भी इस बात को, मैं इसको एडिट हो गया कुछ, मेरी रिकॉर्डिंग में एक्चुअली वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वो शायद मसला हो रहा है, मैं दोबारा से इसको ऐड कर रही हूँ. आपके पर्सन इस बात को विटनेस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि आप हैं बहुत डिफरेंट. आपका कॉन्फिडेंस, आपका इम्प्रेशन जब लोगों पे पड़ता है तो एक अलग ही ऑरा होता है, और वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते. इवन उनको तारीफ़ करते हुए भी उनके जबड़े अटकते हैं. बात आपसे वो ज़रूर करना चाहते हैं, ज़रा खुल के बात करना चाहते हैं, और खुल के बात करने में लड़ना चाहते हैं बिल्कुल क्लियरली, और लड़ने के बाद दे विल शो यू अ वेरी पेटी थिंग, बिल्कुल मामूली सा ऐसा पैशन दिखाएंगे कि नहीं. नाइट ऑफ वॉन्ट्स यू नो एक बड़ा इन एंड आउट है, सिर्फ रहना और फिर चले जाना, ये बावर कराना कि मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, और फिर आपको स्टक करवा देना. विद द हैंगमैन एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स. सिर्फ आकर ये शो करना कि यू नो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मैं ही हूँ वो पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर है, अदरवाइज नहीं है. और हो सकता है इस लड़ाई में वो कोई गलत गलीज बात आपसे ज़रूर करें, बिकॉज ये उनका सोचने का नज़रिया, ये उनका परसेप्शन है. डू हेल विद देम. ठीक है, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या एनर्जी मज़ीद आ रही है. एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ, गुड, रिजेक्शन, ग्रोथ. हो सकता है थोड़े दिनों पहले कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें आपने किसी भी मैटर पे या किसी भी ओपिनियन पर कोई रेजिस्टेंस ना दिखाई हो. आपने कोई ऑफ़र की, उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उनकी रजामंदी, उनकी जो भी चीज़ थी, यू टुक योर सेल्फ द वे यू आर. कोई आपको नहीं एंटरटेन कर रहा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पर्सन आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, आपने कहा कि फ़ाइन, नो इश्यूज़, मैं अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ. आपने अपने आप को वैल्यू दी, बिकॉज आपको अब शायद हकीकतन ये बात समझ में आ गई है कि यही चीज़ मैटर करती है. कोई आपको सर्व नहीं कर रहा, आप अपने आप को खुद सर्व करें. कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा, आप अपने आप को खुद इज्जत दें. कोई आपका ख्याल नहीं कर रहा, आप अपना ख्याल खुद रखें. कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, आप अपने आप को खुद नोटिस करें. ये तमाम चीज़ों में जो एक ईगो हर्ट हुई है ना उस रिजेक्शन की, उस रिजेक्शन में शायद आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो थोड़ी सी ऐंठे पैंठे दिखाएंगे और आप उनको कहेंगे निकल भाई यहाँ से. उन्होंने कहा हो नहीं सकता, आपने कहा ओके फाइन, आप आगे बढ़ गए, और उस ग्रोथ में आपके पर्सन को लग गए हैं पतंगे. कि कैसे, मतलब मैंने मना किया, मैंने ना कहा, फिर भी. तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर नज़र आ रही, परसेप्शन. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, आपके पास बहुत तरीके की एग्जाम्पल है, आपके पास वजह है उस परसेप्शन को अगले को समझाने के लिए, और शायद आप किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं. और ये हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत डिफरेंट हो गया है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंसी होती थी, मुझे लग रहा है कि एक पलड़ा थोड़ा भारी हो गया है. बाकी आप मुझे इसको बताइएगा. अबंडेंट हैं आप इस वक्त, आप किसी पे भी किसी भी लिहाज से डिपेंडेंट नहीं हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं. एक पर्सन इसी ही एनर्जी में स्ट्रगल कर रहा है, और एक पर्सन आपकी ही तरह की एनर्जी में ग्रो कर रहा है. किसी का परसेप्शन आपका अलग है, उनका अलग है. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग बीइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए दोनों पार्टनर एक पेज पे नहीं है. एक की इनलाइटमेंट हो रही है और एक का स्ट्रगल चल रहा है. तो लवी डवी बातें तो हटके, लेकिन बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि चीज़ें ज़रा सी डिफरेंट हुई हुई हैं. लेट्स सी कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की सोशल लाइफ कैसी चल रही है. इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की सोशल लाइफ, टॉयल एंड लेबर, गुड. प्रिविलेज लेडी, गॉट इट नाउ. जुडिकेशन, ऑफिशियल पर्सन.
कोई पर्सन एक ऐसा ज़रूर है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, ये आपके डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि अब दोबारा से आपकी लाइफ में री एंटरिंग हुई है इनकी, और अब आप इनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और इस मेहनत का रिवॉर्ड आपको एक बहुत ही ब्यूटिफाई करता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट बनाता है। अदर देन दैट कि आपने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए, बिजी रखने के लिए इतना मेहनत की है, और वो मेहनत आपको रिवॉर्ड दे रही है, तो अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा। शायद ये सपोर्ट है कि आपका पर्सन जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, शायद वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर आप डिवोर्स प्रोसेस में गुजरे, आपने इस शादी को ख़त्म किया और इनकी तरफ आपने रुख किया, तो आपको सपोर्ट मिलेगी। बट क्या ये सही होगा? ओके, दिस कुड बी, बट फाइनल डिसीजन आप तमाम चीज़ों को देख कर ही बनाएं। आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको पटाने के लिए कोई गिफ्ट देंगे, कोई भी छोटा सा गिफ्ट देंगे, या आपने प्लान किया हुआ है कि आप इनको कोई गिफ्ट दें। कोई लिटरली डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा है, डिवोर्स का सोच रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई हियरिंग हो रही है और जज जो है वो दो लोगों की बात सुन रहा है। जुडिकेशन का प्रोसेस ज़रूर गुजर रहा है। या तो आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, डिवोर्स फाइनल नहीं हो रही है, डिवोर्स हो फाइनल तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ें, बिकॉज यू आर ग्रोइंग डे बाई डे, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर ग्रोइंग डे बाई डे, बट दिस होल सिनेरियो, द 30 नंबर, दिस इज़ होल्डिंग यू। अदर देन दैट देर इज़ नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रैवल इन्वॉल्व है, आपके साथ ट्रैवल ज़रूर होगा कोई ना कोई, या तो आप ट्रैवल किए हैं, अभी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जर्नी ज़रूर है, और उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करके मिलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक लूज़ अपॉर्चुनिटी और मिस अपॉर्चुनिटी लगेगी, आप हाथों से जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए, तो देखते हैं जनाब के आपके लिए क्या एडवाइस है। सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। आई थिंक आप बहुत बेफिक्रे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेफिक्रे हुए हैं। लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। दिल की कर रहे हैं आप अपनी, और दिल की ही करें आप अपने दिल में जो आपके आता है, क्योंकि आपकी इस वक्त गट फीलिंग बहुत एक्टिव हुई हुई है। आपकी जो इंस्टिंक्ट आपको कहते हैं, आपकी इनर सोल जो आपको कहती है, आप वही करें। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। अपने मन मौला, अपने हरफन मौला, मन मौजी। ठीक है, तो गाइडेंस भी अच्छी आ रही है, मैसेज भी अच्छे आ रहे हैं, कंक्लूजन भी अच्छी निकल रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बीइंग इन अ मैरिड लाइफ, एक मैरिड लाइफ में होते हुए भी और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी, आप अपनी इज्जत करेंगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपको अपनी ही इज्जत नहीं है तो फिर सब आपको रोन देंगे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, और सब इंसान के बच्चे बने हुए उनके साथ पे। तो ऐसे ही कीजिए जनाब, ये चीज़ आपको हर जगह कोई शिट उठाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। ऑलराइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।